जनपद मुरादाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर चिन्हित मकानों को लेकर बड़ी चिंता। रवि चौधरी ने नाभाबापुरा पहुंचकर लोगों को दिया भरोसा। मुरादाबाद नगर निगम मुरादाबाद द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नाभाबापुरा से लेकर लालबाग क्षेत्र तक बड़ी संख्या में मकानों पर चिन्ह लगाकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू किए जाने से स्थानीय निवासियों में चिंता और असमंजस का माहौल है। इसी विषय को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान महानगर अध्यक्ष दानिश कुरैशी, जिला प्रमुख महासचिव गौरव कुमार, जिला सचिव फहद, जिला सचिव सलीम, महानगर सचिव ओसम, महानगर उपाध्यक्ष वीरपाल सैनी उर्फ मोनू सैनी, सूरज एवं रोहित ठाकुर भी उपस्थित रहे। क्षेत्रवासियों ने रवि चौधरी को बताया कि नगर निगम द्वारा लगभग 800 से 1000 मकानों को चिन्हित किया गया है। इस क्षेत्र में करीब 80 से 90 हजार लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से लोगों में अपने आशियाने को लेकर भय और चिंता व्याप्त है। इस अवसर पर रवि चौधरी ने कहा कि किसी भी विकास कार्य का उद्देश्य आम नागरिकों को परेशानी में डालना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन किसी योजना के अंतर्गत कार्रवाई करता है तो उससे पहले वहां रहने वाले लोगों की स्थिति, उनके अधिकारों और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। रवि चौधरी ने स्थानीय निवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं आप सभी के साथ खड़ा हूँ। शासन और प्रशासन के समक्ष आपकी बात पूरी मजबूती से रखी जाएगी। किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हर संभव प्रयास और मदद के लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ। उन्होंने आगे कहा कि नाभाबापुरा क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश परिवार पीढ़ियों से वहीं निवास कर रहे हैं। उनके पास अपने मकानों के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज एवं पूर्वजों के निवास के प्रमाण उपलब्ध हैं, जिन्हें वे सरकार और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इसलिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले संबंधित विभागों को इन सभी तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण करना चाहिए। रवि चौधरी ने प्रशासन से मांग की कि प्रभावित परिवारों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी पक्षों से संवाद स्थापित किया जाए तथा ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हो और वर्षों से बसे लोगों के अधिकारों की भी रक्षा हो सके। रो मत लो, बिल्कुल रो मत लो, टेंशन मत लो, नहीं टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो यार। नहीं 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 मीटिंग क्या करी पुलिस? पानी बाग गुलाब राय में है या क्या मामला? हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लड़का है ओसामा, उसने हमें सूचना दी थी रात के नगर निगम और तहसील द्वारा कुछ मकानों पर निशान लगाए गए हैं। वो निशान अवैध हैं। किसी का मकान 50 गज का, किसी का 100 गज का। अगर 50 गज का मकान टूटता है तो उसकी रहने की छत भी ख़त्म हो रही है। ठीक, उस समय देखने आया करीब 1200 मकान हैं ऐसे जहाँ चिन्हित किया गया है। अब इनकी पूरी समस्या सुनने के बाद इस वार्ता को हम डीएम साहब या तहसीलदार, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट जो भी अधिकारी नियुक्त होता है बात करने के लिए, हम उनसे वार्ता करेंगे और इनके मकानों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, इनके मकान ना टूटें। अगर मकान टूटते तो ये लोग जाएंगे कहाँ? स्मार्ट सिटी बन रही है, हम मानते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि जहाँ तक स्मार्ट सिटी में जगह आए वहाँ तक ले लो आप। जिसका 50 गज का चला जाएगा वो स्मार्ट सिटी का क्या करेगा? रहने की जगह नहीं बचेगी तो उसे। तो यही समस्या सुनने के लिए मैं आया था। अब अधिकारियों से बात करने के बाद ज़रूरत पड़ेगी इनकी समस्या के लिए तो माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के सामने भी रखी जाएगी समस्या। और इन लोगों को भरोसा दिलाता हूँ मैं कि मकान टूटेंगे तो पहले रवि चौधरी का मकान टूटेगा, उसके बाद आप लोगों को टूटेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक भी कोशिश होगी आपके मकान में टूटने नहीं दिया जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। रवि चौधरी जिंदाबाद, रवि चौधरी जिंदाबाद, रवि चौधरी जिंदाबाद।